नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज क्यू स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पर आधारित है। हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये है हमारा वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन। वर्ड फॉर्मेशन जो है वो 4 प्रकार की होती है, मतलब शब्द संरचना। तो ये मतलब जो 4 प्रकार की होती है वर्ड फॉर्मेशन, मतलब जैसे कि शब्द दिया गया है तो इस शब्द में हमें जो निकाल 4 प्रकार की होती है, तो मतलब किसी एक से शब्द बनाना, दिए गए शब्दों से नया शब्द कैसे बनाया जा सकता है और शब्दों से एक अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनाना है। तो इस प्रकार 4 प्रकार की होती है। तो यू कह रहा है CARBINE शब्दों के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता, मतलब इस शब्द से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो CARBNINE, इसमें एक एन नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, NIN नहीं बनाया जा सकता। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला पे आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रख और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। मतलब जो इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं ये हमें शब्दकोश के अनुसार रखने हैं। जैसे कि हम डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं अल्फाबेटिकल से, ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, तो इस प्रकार से रखे जाने हैं। तो ये वैसे 5-6 प्रकार से होती हैं। ये जो हमारी होती है वर्णमाला पे प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन हो, जैसे कि एक सीधा क्रम हो गया इनका, एक उल्टा क्रम हो गया, फिर मतलब आधे अर्धांश वाला हो गया, मतलब ABCD जो है M से पहले की आधी उल्टी कर दी। तो शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है, 5-6 प्रकार की होती हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा शब्द सुने जो सबसे पहले आएगा। तो इसमें देखो कौन कौन से, PRE 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 PRE, तो कॉमन है। VT VT, तो वी वाले काट दो, वी वाले काट दो। हमेशा रीजनिंग के क्वेश्चन में यदि हम ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन तो ज्यादा जल्दी होगा। जो मतलब हम पहले गलत काट दो, सही अपने आप आ जाएगा। तो हमारा कौन सा बचा, PRET, टी और टी। तो यहाँ क्या है, टी से पहले ई है, TIER, तो आएगा हमारा PRETENCE। तो कौन सा है, PRETNC, ये वाला हमारा सबसे पहले आएगा, फर्स्ट पे ये आएगा और सेकंड पे ये आएगा। तो हमारा कौन सा पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है पहला, तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी, PRETENCE। तो ऑप्शन नंबर डी। किसी शब्द कूट में प्लस को मल्टीप्लाई के रूप में प्रस्तुत करता है और माइनस को प्लस के रूप में प्रस्तुत करता है, गुना को भाग के रूप में करता है और प्लस को माइनस के रूप में प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। ये हमारा यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन 100% आता है और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये क्या कह रहा है, प्लस को गुना, तो प्लस को गुना तो यहाँ गुना आ जाएगा और माइनस को प्लस, तो माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, भाग को गुना, भाग को भाग गुना भाग और भाग को माइनस, प्लस को गुना कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, गुना को भाग कर दिया और भाग को प्लस, शायद भाग होगा, ये भाग को प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो। तो 9 में से 9 और 3 यहाँ आएगा 12। नहीं, पहले हम करेंगे भाग वाला पोर्शन, माइनस को प्लस और माइनस प्लस को गुना, तो 2 3 यहाँ आएगा 3 माइनस 3 एकम 3 प्लस 9, तो प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आएगा 9 उत्तर 9। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये है हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन।
यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा होगा। इस 20वें दिन के बाद दूसरा एक है 20वें दिन के दूसरा, दोनों में फर्क है। 20वें दिन के बाद दूसरा आएगा तो 20वें दिन को छोड़कर लिखा जाएगा, और 20वें दिन से आएगा तो 20वें दिन काउंटिंग होगा। तो ये कह रहा 20वें दिन के बाद दूसरा, तो 5वां दिन कौन सा है हमारा? 5वां दिन है बुधवार। 5वां दिन है बुधवार, और 20वें दिन के बाद तो कौन से? तो 22 दिन हो गए। 22 में से जाएंगे 17 दिन बचेंगे क्या? 17 में हम 7 से भाग कर देंगे ओड डेज निकालने के लिए, भाग 7, तो कितने बचेंगे? 7 दूनी 14, 3 दिन हमारे कितने बचेंगे? 3 दिन। अब लगा लो बुध के बाद, बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, क्या आएगा हमारा? शनिवार। ऑप्शन नंबर सी, इस शनिवार आएगा। यदि किसी कूट भाषा में 669 का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक, 316 का अर्थ है जूस इज ड्रिंक, वाटर ऑफ जूस 219 का अर्थ है वाटर ऑफ जूस, तो और के लिए ज्ञात करो। तो और के लिए ज्ञात करो, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का। तो सबसे पहले क्या करना, हमें इसमें कॉमन देखते हैं कि इसमें कौन से कॉमन आ रहा है। तो क्या करा, वाटर इज ड्रिंक, तो देखो इसमें वाटर इज ड्रिंक और जूस इज ड्रिंक, तो इसमें क्या आ गया? इज कॉमन आ रहा है, इज और ड्रिंक, ड्रिंक कॉमन आ रहा है और इज कॉमन आ रहा है, इज और ड्रिंक। तो क्या इसमें क्या करेंगे? 6 6 3 6 3, तो क्या बचा वाटर के लिए? क्या बचा? वाटर के लिए क्या बचा? 9, और जूस के लिए क्या बचा? जूस के लिए कितना बचा? 1। तो और के लिए पूछ रहा है 1 9, तो क्या बचा और के लिए? 2। ऑप्शन नंबर बी। और के लिए क्या आएगा हमारा? 2 आएगा, और के लिए 2 आएगा। ये हमारा एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, और उसने अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितनी साइकिल चलाने की जरूरत है? उसे अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कितनी साइकिल चलाने की जरूरत है? तो ये हमारा दिशा का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में साइकिल चलाई, तो एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में साइकिल चलाई, फिर वह अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर, उसने फिर अपने बाईं ओर, तो बाईं किधर होगा इसका? इधर, पश्चिम की तरफ। बाईं ओर कितनी चलाई? 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितनी दूरी, कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए? तो इसकी मूल स्थान कौन सा है? ये वाला, यहां तक आने के लिए तो 888 है, 3 4 5 6 8 10, तो यहां से कम दूरी ये वाली होगी। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा क्या है? 20 का वर्ग 400, 15 का 225, 225, तो 625 इसे वर्क कर देंगे तो कितने का आएगा? 25। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 25।
तो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये है हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल। और यूपी पुलिस में कथन निष्कर्ष, कथन कारण, ये कई सवाल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारा कथन में दिया होगा वही हमें निष्कर्ष मानना पड़ेगा, चाहे कथन में गलत दे रखा है चाहे कथन में सही दे रखा है, हमें कथन के अनुसार ही सवाल करना पड़ेगा। तो हमारे कथन में कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। मतलब किसी प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड एक मतलब हमारा पहचान आधार कार्ड है, पहचान पत्र। आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। आपातकाल मतलब कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसमें उसका ब्लड ग्रुप, फोन नंबर और उसका पता होना, उल्लेख होना चाहिए। अभी इस निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है? निष्कर्ष स्पष्ट करा है, रक्त तब तक नहीं प्रदान किया जा सकता जब तक उस कार्ड में उस समूह का उल्लेख नहीं होगा। बिल्कुल गलत। डॉक्टर जो होते हैं हमारे एक मिनट में निकाल लेते हैं ब्लड ग्रुप, तो उसमें आधार कार्ड में मेंशन करने की जरूरत है या नहीं? लेकिन ये बात गलत है कि रक्त तब तक नहीं प्रदान किया जा सकता। जब हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर तुरंत एक मिनट में निकाल देता है। तो ये हमारा कौन सा है? रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। किसी भी परिस्थिति में किसी भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। यदि चोट घातक तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता, यदि चोट घातक है तो पुलिस को, यदि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारे पहचान पत्र की बात करिए, इसमें चोट की, फोन नंबर की तो कोई बात ही नहीं करी, तो हमारा ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों में से कोई नहीं। क्योंकि ये कह किसी यदि की चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो बात करिए सिर्फ हमारे आधार कार्ड की बात करिए, इसमें ब्लड ग्रुप के बारे में, इसमें पुलिस की, चोट की, इनकी कोई मतलब कथन में नहीं दिया गया। तो ये हमारे तीनों ही गलत होंगे। ये दूसरा सवाल है। हमें शुरू में जो होता है, इस सवाल के बारे में होता है, कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, मतलब एक बेसिक सी जानकारी होती है। हमें सवाल यहां से पढ़ना होगा, कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित में से नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया है, आगे बढ़ो, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। मतलब यदि कीमत और गुणवत्ता, कीमत कम और गुणवत्ता अच्छी, क्वालिटी अच्छी, तो इसे खरीदें। इसके उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, बिल्कुल, वो उसने कीमत की बात करी है। यदि कीमत और गुणवत्ता, मतलब हम चीज को कब खरीदेंगे? यदि कीमत कम होगी और उसकी गुणवत्ता ज्यादा होगी तब उस चीज को खरीदेंगे। और उसने सवाल में खुद बोला है कि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, तो उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, बिल्कुल गलत। उसने गुणवत्ता और कीमत की बात तो करी ही। उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी, बिल्कुल सही है, उत्पाद की गुणवत्ता जरूर होगी। तो कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। उस विकल्प को ज्ञात करो जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो, विकृत हो, समूह वर्ग का सदस्य हो। ते हमारा एनोलॉजी का सवाल है। विकृति विज्ञान, छरिस्वी विज्ञान, हृदय विज्ञान। तो हमारा इनमें से चारों में से कौन सा इसका जो हमारे दिए गए हैं विकृति विज्ञान, छरिस्वी विज्ञान, हृदय विज्ञान का पार्ट है? जीव विज्ञान के अंदर सारे आते हैं, भूवर्ग विज्ञान, भूवर्ग प्राणी विज्ञान, रुधिर विज्ञान। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, रुधिर विज्ञान। एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता की मां के बेटे हो। एन एम से कैसे संबंधित है अगर एम एक महिला है? ये हमारा एज का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में ऐसा जरूर मिलेगा आपको, एक या दो भी आ जाते हैं। तो एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी, तो एम एक महिला है, एम जो है वो एक महिला है। तो एम ने आप मेरी बेटी, तो एन की बेटी होगी, एम की बेटी होगी कोई,
बेटी के पिता, तो बेटी का जो पिता होगा, बेटी का कोई पिता होगा, बेटी का कोई भी पिता होगा, बेटी के पिता की माँ के, पिता की माँ होगी, पिता की माँ, माँ का बेटा, माँ का बेटा है तो चाचा होगा या पिता होगा, मतलब उस जो मेरी मेरी माँ के दो बेटे तो होंगे, या तो मैं हूं या मेरा कोई भाई होगा। तो माँ के बेटे हो तो एन का एम से, तो एन का एम से क्या संबंध है, एन, एन कौन है, बेटी है एन, एन का एम से कैसे संबंध है, आप मेरी बेटी की माँ के बेटे हो, एन ने एम से कहा, तो एन जो है ये है चाचा। तो क्या होएगा, एन एम के पति का भाई है, बिल्कुल एम के पति का भाई है, एम के पति का भाई है। एन, तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एन है ये एम के पति का भाई है, एम के पति का भाई है एन, तो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी विशेष कूट में रिच को 4279 लिखा जाता है और सिनो को 8369 8396 लिखा जाता है, इस कूट में कॉइन को कैसे लिखा जाएगा, इस कूट में कॉइन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो हमारे RICH COIN तो इसमें कॉइन को कैसे लिखा जाएगा, तो CH4279 SNOW 8396 8396, तो कॉइन को कैसे लिखा जाएगा, COIN, तो कॉइन सी पे क्या आ रहा है 7, ओ पे क्या आ रहा है 9, आई पे क्या आ रहा है 2 और एन पे क्या आ रहा है 3, 7923, तो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y का अंतर ज्ञात करो, लुप्त संख्या x और y ज्ञात करनी है श्रृंखला में 25 26 28 35 31। अब ध्यान दो इसे, 25 26 में एक का डिफरेंट, 26 और 2 28, 2 3 4 28 और 3 31, यहाँ कितना आएगा 31, 31 4 35, 35 और 6 35 से 41, तो x और y का अंतर 31 माइनस 41, तो कितना आएगा 10 आएगा, x और y का अंतर कितना आएगा 10, तो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, x और y का अंतर आएगा 10। इस श्रृंखला में लुप्त मान भरें, C2BA FE 4D IH G8 तो इसमें हमें अगला पद बताना है, यहाँ क्या आएगा, तो देखो इसमें लगाओ 3 C3 नंबर 3 6 9 12 L, सही है, तो ये गलत हो गया, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, तो हमारा एल का एक ही ऑप्शन है बी, तो क्या आएगा 2 4 8 16, सही, तो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी L16 KJ। एक श्रेणी में
एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूरा करे। श्रेणी को पूरा करो। A0, AO, F5, B1, F6, D फर्स्ट, G6 और G2, I7। G2 I7 या I है क्या है? G2 I G2 G2 17। तो ये हमारी श्रेणी है, ये हमें पूरी करनी है। ये मिसिंग करेक्टर वाला है। तो 1 2 4 7 1 1 2 4 7 नहीं 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 1 2 4 7 लगाओ, सोचो इसमें क्या लगेगा। 1 2 4 7 1 प्लस 5 2 में सर प्लस 4 2 और 7 4 5 4 जी प्लस 3 7 9 प्लस 2 क्या आएगा? D1 G6 G2 17 G2 17 1 2 4 1 2 4 7 1 2 3 3 4 7 7 4 11 11 पे क्या आएगा? 11 पाएगा K, 11 पाएगा K। अब क्या है? तो हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 KL L। तो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी 0 1 1 2 1 2 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा K3LB। 196 196 69 27 44। तो क्या आएगा? 27 44 के बाद क्या आएगा? तो हमारा कितने का वर्ग है? ये 14 का वर्ग है और ये 13 का वर्ग है। अरे इसमें हमें रीजनिंग के अंदर स्क्वायर, वर्ग, अल्फाबेटिक के नंबर ये हमें पक्के याद होने चाहिए। ये हमारा 27 44 किसका है? ये है 14 का क्यूब। हमें यहाँ क्या आएगी? 13 का क्यूब। 13 की क्यूब क्या होती है? 2197। तो हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 2197 2197। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। पक्षी क्या कहते हैं? चहचहाहट। और भालू क्या करता है? भालू करता है घुरघुराहट। भालू क्या करता है? घुरघुराहट। ऑप्शन नंबर डी। संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न का अनुसार हो।
हमें मतलब ये पैटर्न बनाना है, तो यहाँ कौन सा जोड़ आएगा? तो ध्यान से देखो, 32 32 32 32 32, यहाँ एक तो आएगा 32, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 पंजे 240, 240 छिक्का 6 जीरो 0 1 चौक 4 5 1440। तो हमारा कौन सा आएगा? 32 1440, ऑप्शन नंबर डी, 32 1440। अब हमारा कौन सा आएगा? कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? नीला, हरा, पेंट, पीला। नीला भी पेंट, नीला, हरा, पीला, ये तीनों एक से हैं, ये हमारे कलर हैं। और हमारा इस सारे, तो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है? दी गई छवि बनाने के लिए कितनी रेखाओं की जरूरत है? तो हमारी सबसे पहले है ना, हमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, सबसे पहले हमें इस चीज की पता होना चाहिए कि डायगोनल, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल देखो, ठीक है। अब गिनो कितनी है। सबसे पहले 1 2, हॉरिजॉन्टल कितनी है हमारी? 2, 1 2, वर्टिकल कितनी है? 1, वर्टिकल कितनी है? 1। अब तो डायगोनल 1 2 3 4 5 6 7, 7 टू 7, और एक ये 8, कितनी है? 8। तो कितनी रहेगी? 8 तो 10 रहे 11, तो हमारी टोटल कितनी रेखाएं होंगी? 11। तो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो हमारा ये वेन आरेख का क्वेश्चन है। राजस्थान कहाँ होगा? राजस्थान कहाँ होगा? भारत में। और भारत कहाँ होगा? भारत कहाँ होगा हमारा? एशिया में। एशिया में। भारत कहाँ होगा? एशिया में। भारत कहाँ होगा? एशिया में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। दी गई प्रश्न आकृति में से उसका चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये हमारी प्रश्न आकृति दी गई है और ये इस एक कोई सी में भी निहित है। अभी हमें उसमें ढूंढनी है कि कौन से में निहित है। ये हमारी प्रश्न आकृति दी गई है, एक में निहित है, तो हमें देखनी है कौन से में निहित है। तो देखो अभी से, तो भाई ये तो बन गई एरी। कौन से में निहित है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर पहली, ये वाली इसमें निहित है, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पासा। पासा कितने होते हैं? पासा होते हैं 2 पासा। एक तो होता है हमारा मानक पासा, मानक पासा, और एक होता है साधारण, दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा। मानक पासा जो होता है उसके विपरीत दिशाओं का योग 7 होता है मानक पासे का, और साधारण पासे में 2 पास की भुजाओं का योग 7 होता है। ये हमारा जो है ये खुला हुआ पासा है, तो इसमें भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के। इसके विपरीत कौन सी है? ये इसके विपरीत कौन सी है? ये वाली। और इसके विपरीत कौन सी है? ये वाली। और इसके विपरीत कौन सी है?
इसके विपरीत है ये। तो हमेशा जो जो विपरीत भुजाएं हुए दोनों भुजाएं एक साथ एक जगह नहीं आ सकती। तो इसमें कौन सा है, घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, हमें वो देखना है जो नहीं बनाया जा सकता। तो स्टार के विपरीत क्या है, सही है, ये बनेगा, बी भी बनेगा, सी भी बनेगा, हमारा डी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ये दो पार्ट जो है, दो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों दे रखे हैं इसमें, दोनों रेक्टेंगल स्क्वायर तो है हमारा, एक कभी भी दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे, एक पास नहीं आएंगे। तो हमारा कौन सा होएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हमारी है मिरर, मिरर वाले सवाल में पास की वस्तुओं में से पास आती हैं, मतलब ये ऐसे अपोजिट हो जाएगा, पास की जो पास है वो बिल्कुल बन जाएगा, ये इधर आ जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा, इधर होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये गलत है, ये गलत है डी। अब देखो इसे, इधर बन जाएगा ये ऐसे, और ये तो हमारा कौन सा होगा, बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, ये जो हमारी आकृति है ये कौन से पैटर्न को पूरा करेगी। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारी आकृति है सीधी जाएगी, यहां मिलेगी जाके, मिलेगी, तो हमारा ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ये लाइन ये रही इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे डीआई के क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस में डीआई के क्वेश्चन आते हैं, अरे जरूर आते हैं। तो हमें कहां से पढ़ना है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें यहां से पढ़ना है इसे, हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितनी परीक्षा में सूचीबद्ध है किया गया था, उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला जिन्हें 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मतलब ये कह रहा है कि हॉल ऑफ फेम में ये अंक हैं और ये छात्र हैं, जिन छात्रों को 40 से अधिक अंक प्राप्त किए उन्हें पूछ रहा है। तो 40 से अधिक किसने किए हैं, 45 ने और 48 ने, किसने 45 और 48, तो कितने छात्र हैं, 2, हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा, 2 छात्रों ने करें। निम्नलिखित प्रश्नों में से उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। इसमें जो हमारे ये तीर हैं ये दोनों तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत है, इसमें भी एक दूसरे के विपरीत है, इसमें भी, इसमें चारों दिशाओं में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा कौन सा आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक और आ गया डीआई का क्वेश्चन, ये कह रहा है 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिका डॉलर में दिखाया गया है, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी इन देशों की कुल जीडीपी का 1/5 भाग होगी। मतलब जो टोटल 6 देशों की जीडीपी दी गई है, 125, 100, 150, 200, 100 और 75, 6 देशों की जीडीपी गई है। तो ये कह रहा है इन 6 देशों की जीडीपी का 1/5 भाग है वो कौन से देश के पास है, तो कितनी होगी, 100, 200, 300, 100, 200, 300, 5, 6, 7, 750, टोटल हमारी जीडीपी कितनी बैठी। सबसे पहले इन्हें जोड़ लेते हैं, टोटल 125, 100, 150, 200, 100 और 75, 5, 5, 10 की 0 हासिल लगा 1, 5, 2, 7, 7, 14, 15, 5 हासिल लगा 1,
1 2 3 और 5 6 7 750, तो हमारी आ गई टोटल जीडीपी। वो कह रहा है 6 देशों की जीडी का 1/5 भाग, 6 देशों की जीडीपी का 1/5 भाग, तो कितनी है 750 का 1/5 कितना आ गया, 5 से 15 बार, 15 पंजे 75, कितना आएगा 150। तो 150 कौन से की, सी की, कौन से की है 150 सी की है, तो हमारा कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। वैन, ये है हमारा वैन आरेख का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वर्ग लेखाकार को दर्शाता है, वर्ग काय को दर्शाता है, लेखाकार, वर्ग लेखाकार, त्रिभुज कलाकार, त्रिभुज कलाकार, वृत्त योजनाकार, वृत्त योजनाकार, और आयत पुरुषों को दर्शाता है, आयत आयत पुरुषों को दर्शाता है। तो तो आयत पुरुषों को दर्शाता है, अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं, मतलब पुरुषों का कौन सा सेट, पुरुषों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं, मतलब पुरुषों का कौन सा, ये पुरुषों का सेट हो गया, पुरुष कौन से हैं हमारे, ये वाले, और कलाकार कौन से हैं हमारे, ये वाले। तो कौन सा सेट आएगा हमारा, ए आएगा और बी आएगा, तो हमारा कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बी, बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी, ए बी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है, ये हमारी श्रृंखला दी गई है, हमें इसमें का पैटर्न देखना है, इन चारों में से एक सही होगा। अब देखो हमारा ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां से यहां आ गया इधर, फिर यहां से इधर, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, इसके बाद कहां आएगा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ ऊपर वाले कोने में। अब इसके बाद इसका देखेंगे, जो ये ब्लैक कलर जो हो रहा है, पहले ये वाला हुआ था इसका, इसके बाद ये वाला, ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये एंटी, ये वाला आपका, ये वाला, ये वाला, तो हमारा किधर, ये गलत हो गया हमारा, ये गलत है, तो कौन सा आएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चों, आज के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।